नेक्स्ट असाइनमेंट जो है वो है सैलरी गिवन की। सैलरी गिवन की शीट पे अगर हम देखें तो कुछ एम्प्लॉयज़ हैं और उनकी फाइनलाइज्ड जितनी फाइनल सैलरीज हैं वो सारी अमाउंट में मेंशन हुई हुई हैं। मैं चाहता हूँ इन सारे एम्प्लॉयज़ को चेक्स में इशू कर दूँ, लेकिन वो चेक्स में मैनुअली नहीं ऑटोमेटिकली बनाना चाहता हूँ। अब अगर हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग इसको ऑलरेडी कर रहे हो, लेकिन लोग नॉर्मली कर रहे होते हैं उसको एक्सेल की अपनी शीट पे। एक्सेल की शीट पे वो चेक्स का एक टेम्पलेट बना लेते हैं और उसके बाद वो जैसे ही किसी का नाम देते हैं तो उसके रिलेटेड पूरा चेक बन के उसमें आ जाता है। फिर दूसरे एम्प्लॉय का नाम लिखते हैं या फिर उस एम्प्लॉय का कोड लिखते हैं तो उसके हिसाब से चेक आता है। अब इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है, वो भी अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको एक एक करके कोड बदलना पड़ता है। दैट मीन्स कि आपने एक एम्प्लॉय का फॉर एग्जांपल 2 कोड दिया तो 2 का चेक नंबर बन के आ गया, पूरा चेक बन के आ गया। उसके बाद आप फाइल में जाएंगे, प्रिंट की कमांड देंगे, वो चेक प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आप 3 करेंगे, उसको मिटा के 3 का चेक आ जाएगा, उसको प्रिंट करेंगे। दैट मीन्स कि आपको बार बार नंबर चेंज करना पड़ता है और एक एक करके प्रिंट की कमांड देनी पड़ती है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने प्रिंट की कमांड दी, जितने भी 400 एम्प्लॉयज़ हैं उनके सबके चेक्स प्रिंट हो गए और आप फ्री बैठे हुए, आप कुछ और काम कर रहे हैं अपना, और वो चेक्स प्रिंट ऑटोमेटिकली होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता इसमें। तो एक्सेल से एक्सेल में लिंक करके आप ऐसे नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक ऐसा टेम्पलेट बनाएंगे, वो भी वर्ड पे, और एक्सेल और वर्ड को कनेक्ट करेंगे ये सारा डेटा निकालने के लिए। ठीक है, ऑटोमेटिकली जो चेक्स ऑटो ऑटो चेंज होंगे तो वो उसके लिए हमें वर्ड के टेम्पलेट चाहिए। अच्छा, अब चेक्स के टेम्पलेट पे उसको रखने से पहले या वर्ड देखने से पहले मैं ये देखता हूं यहां पर मेरे पास चेक्स से रिलेटेड अगर देखा जाए तो क्या क्या इंफॉर्मेशन नहीं मौजूद। डेट नहीं मौजूद, चेक पे डेट आती है ना, डेट, मैं यही डेट दे देता हूं। चलें, ये वैसे कंफर्मेशन के लिए ना मैं सबकी डेट्स फर्क दे देता हूं, ताकि हमें ये भी आइडिया हो जाए कि डेट्स चेंज हो रही हैं इसके हिसाब से कि नहीं। और क्या होता है, चेक पे होती है डेट, एम्प्लॉय का नाम, टोटल अमाउंट, और फिर होती है अमाउंट इन वर्ड्स। ठीक है ना, अमाउंट इन वर्ड्स, इसका मतलब है 40,000 को हमने स्पेलिंग में लिखना है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है स्पेल नंबर। लेकिन देखिए कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि एक्सेल में बाय डिफॉल्ट ये फंक्शन मौजूद ही नहीं है, ये फॉर्मूला है ही नहीं जो कि फिगर्स को वर्ड्स में कन्वर्ट कर सके। दैट मीन्स कि हमें मज़ीद कुछ फंक्शंस इंसर्ट करने की कैपेसिटी इसमें होनी चाहिए। और एक्सेल की क्वालिटी ये है कि उसमें जो फंक्शंस नहीं भी है ना वो भी लेके आए जा सकते हैं। कैसे लेके आएंगे, आप सिंपल गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके आपने लिखना है कन्वर्ट अमाउंट इन फिगर्स टू अमाउंट इन वर्ड्स। आगे आपने लिखना है एक्सेल और साथ में लिखना है VBA। जब आप एंटर करेंगे तो कुछ डिफरेंट साइट्स खुलेंगी, वो आपको पूरा का पूरा कोड या फॉर्मूले की जितनी कोडिंग्स है ना वो सारा बताएंगी। मैं खोल के देखता हूँ, ये फर्स्ट लिंक की है support.microsoft। आप देखें यहाँ पर बता रहा है कि हाउ टू क्रिएट द सैम्पल फंक्शन कॉल्ड स्पेल नंबर, स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल पे जाके आप ऑल्ट F11 दबाएंगे, इंसर्ट मेन्यू में मॉड्यूल पे जाएंगे, फिर ऑल्ट F11 दबा के और ये फॉलोइंग कोड टाइप करेंगे। ये ऑप्शन एक्सप्लिसिट से लेके मैं सारा कोड कॉपी करता जाता हूँ और कॉपी करता हूँ ये मैं यहाँ पर एंड फंक्शन तक। ये पूरे इस फॉर्मूला की कोडिंग है। अगर हमें कोडिंग नहीं भी आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हम ऑनलाइन ही उठा लेते हैं। उसके बाद ये डेवलपर का टैब होता है जहां पर ये पेस्ट करना होता है। अब बाय डिफॉल्ट अगर आपके पास डेवलपर का टैब तो नहीं आ रहा होगा, तो इनेबल करने के लिए आप क्या करते हैं, फाइल में जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, और ऑप्शंस में ये है कस्टमाइज रिबन का टैब। कस्टमाइज रिबन में अगर हम देखें तो हमें
यहां पर मिल जाएगा डेवलपर का टैब। ये ऐसे अनचेक हुआ होता है, इसको आपने चेक किया और ओके कर दिया। अब डेवलपर के टैब में विजुअल बेसिक का ऑप्शन है जिसमें हमने जाना है। हम चाहें तो डायरेक्टली ऑल्ट F11 भी दबा सकते हैं, क्योंकि देखिए इसकी शॉर्ट की लिखी भी आ रही है यहाँ पर। ऑल्ट F11 मैंने प्रेस किया। अब ये जो विंडो खुली है ये तो ब्लैंक ग्रे एरिया है। अब ग्रे एरिया में कभी भी कोई कोड पेस्ट नहीं हो सकता, तो हमें इंसर्ट के टैब में जाके, मेन्यू में जाके मॉड्यूल में जाऊंगा मैं। मॉड्यूल में जाऊंगा तो एक पेज सा आ जाएगा। यहां पर आपने अपना पूरा कोड पेस्ट करना है और बस इस विंडो को बंद कर देना है। ये देखिए, ये विजुअल बेसिक की जो विंडो है इसको ऊपर से ही बंद कर दें और अब ट्राई करें इक्वल्स टू स्पेल नंबर। देखिए एक नया फंक्शन आ गया हमारे पास। अब स्पेल नंबर का वैसे इसमें सजेशन तो नहीं लिखी आ रही कि इस फॉर्मूला को यूज कैसे करना है, लेकिन बहुत सिंपल है। स्पेल नंबर जिस फिगर को करना है उस फिगर को सिलेक्ट करें और एंटर कर दें। तो देखें कैसी जबरदस्त चीज है कि फॉरन $40,000 एंड नो सेंट्स ये लिखा आ गया। अगर मैं कितनी बड़ी फिगर दे दूं, अब कभी भी बड़ी अमाउंट हो तो आप 100 दफा कंफर्म करते हैं चेक प्रिंट करने से पहले कि यार मैं ठीक लिख रहा हूँ, ठीक लिख रहा हूँ। इसमें कितना आसान है कि आपको कुछ कंफर्म करने की जरूरत ही नहीं है, जितनी मर्जी बड़ी फिगर हो। मैं एंटर दबाऊंगा, 38,982,992 $92 इसको थोड़ा सा एडजस्ट भी करना पड़ता है। अब ये देखिए, ये डॉलर्स के हिसाब से और सेंट्स के हिसाब से आ रहा है, और जहां पर नहीं भी है वहां पर नो सेंट्स लिखा हुआ है। साथ में हमें चेक पे ओनली लिखना चाहिए, तो वो ओनली नहीं लिखा पा रहा। ये सारी सेटिंग्स हम करेंगे, लेकिन पहले आप यहां तक करें, उसके बाद हम देखते हैं आगे।